नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है। अक्सर परीक्षाओं में हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें विभाजित करने का अगर कहीं नंबर आ जाता है या गुणा करने का नंबर आ जाता है उसमें काफी समय वेस्ट होता है। वो समय वेस्ट ना हो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। आप हो सकता है आपके लिए काफी मददगार हो। देखते हैं सबसे पहले कोई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी वो कैसे पता चलेगा। अगर संख्या के अंत में जो भी संख्या कितने भी नंबर की हो, अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आए हैं, इकाई के स्थान पर ये अंक आए हैं, तो वो 2 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी। तो जो भी संख्या लिखी है, जैसे कोई संख्या लिखी है 12,576, ठीक है, तो इसके अंकों का टोटल कर देते हैं। जैसे इनको इसके अंकों का टोटल करेंगे तो 3, 5, 8, 7, 15, 15, 6, 15, 6, 21। तो अब ये 21 अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी, ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो, यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अगर कोई संख्या लिखी है, कोई भी संख्या, जैसे यही संख्या ले लेते हैं, उसके अंतिम दो अंक अगर ये 4 से विभाजित हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें भाग दे के देखते हैं, 4 एकम 4, 3 बचा, 36 हो गया, 4 नहीं 36। तो ये इसका मतलब ये दोनों कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। अब 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। जिस संख्या के अंत में 0, अंत में यानी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, अगर अंत में इकाई का अंक 0 या 5 आएगा तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गई होगी। अगर इन दोनों 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 18 है, 18 में ये 2 से इस वजह से विभाजित होगी क्योंकि अंत में 8, ठीक है, और 3 से इस वजह से विभाजित होगी क्योंकि दोनों अंकों का योग 9 है और 9 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक। अब ये 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रही है, इस वजह से ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये हर संख्या पे नियम लागू रहेगा। ठीक। अब 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, ये थोड़ा समझने वाली बात है। 7 से संख्या विभाजित होगी, जैसे एक हम संख्या ले रहे हैं 72,576। ठीक। इसमें इकाई का अंक सबसे पहले हमें निकालना होता है। इकाई का अंक निकाल लेंगे, जो भी संख्या है उसको निकालने के बाद उस संख्या का 2 गुना बाकी बची संख्या में कर देते हैं। तो जैसे बाकी बची संख्या ये वाली हुई, तो इसमें 6 का 2 गुना 12 घटाया, इधर बचा 5, इधर बचा 4, इधर 2, इधर 7। अब भी अगर बड़ी संख्या आ रही है, अब भी संख्या ये बड़ी है जिसमें 7 का भाग देकर देखते हैं, तो फिर वही नियम लगा देंगे कि इकाई का अंक हटा दिया और उसका 2 गुना इसमें घटा दिया। तो इस इकाई का अंक हटा दिया, इसका 2 गुना 10 इसमें घटा देंगे, तो अब बचेगा इधर 14, इस 7 हो गया। अब भी अगर संख्या बड़ी लग रही है तो अब भी इकाई का अंक हटा दीजिए और उसका 2 गुना इसमें घटा दीजिए। इसमें 2 गुना घटा देंगे तो इसमें 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 71 में से 8 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। अब ये 63 7 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो पहले वाली मूल संख्या थी वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। या आप ये भाग यहां करके देख सकते हो कि 714 कट जाएगा कि नहीं 7 से, तो अगर वो कट जाएगा तो वो भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 0 आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है। या यहां भी आप भाग करके संख्या छोटी करके 7 का भाग देना आसान रहेगा। तो ये ट्रिक हो गई कि 7 से संख्या विभाजित होगी कि नहीं, तो आखिरी वाला इकाई का अंक हटाएंगे और वो जो अंक हटा रहे हैं उसका 2 गुना बाकी से संख्या में घटा देंगे, और वो घटी वाली संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जैसे लिखा है 1, 2, 4, 0, 0, 8 ऐसा कुछ लिखा है,
तो अंतिम 3 अंक ये हुए। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अंतिम 3 अंक में कुछ भी हो सकता है, यहां 3000 लिखा हो सकता है, 1000 लिखा हो, अगर लास्ट में 3 जीरो है वो भी 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि 1000 8 से विभाजित हो जाता है तो 2000 भी हो जाएगा, 3000 भी हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? तो 9 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या लिख देते हैं, मान लीजिए 5 4 6 3, ऐसे ये लिख दिया कोई संख्या, अब इसके अंकों का योग करते हैं तो 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 ये 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या और भी बड़ी हो सकती, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर वो 9 से विभाजित हो जाएगा अंकों का योग, तो वो 9 से संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 10 के लिए अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है, ठीक है, अगर 0 आ रहा है किसी भी संख्या के अंत में, तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। हमें आशा है कि आपकी ये ट्रिक काफी उपयोगी होंगी, आपकी परीक्षाओं में आपका समय बचाएंगी। अगर चीज आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।